क्या नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म करने का प्लान बना चुकी है? क्या नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए बीजेपी किसी हद तक जा सकती है? जी हां, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के बिहार में सीनियर नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर बीजेपी का असली दुश्मन कौन है, जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी। इस वीडियो को तह तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या नीतीश कुमार बिहार में अगला शिंदे होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार में अगला जगन मोहन रेड्डी होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार में अगला नवीन पटनायक होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार में अगला सुदेश महतो होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार की हालत शिंदे की तरह होगी, लेकिन क्या उससे भी हालत खराब हो जाएगी। ये सबसे चौंकाने वाला बयान है। वहीं नीतीश कुमार किस दाव के चक्कर में है, किस फेर में है वो, और क्या है उनकी प्लानिंग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार के एक कद्दावर नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, हुकुमदेव नारायण यादव। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार इस बार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी इस बार तेजस्वी यादव को समर्थन देगी और उनको मुख्यमंत्री बना देगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपने रास्ते से किसको हटाना चाह रही है। दरअसल बीजेपी अपने रास्ते से नीतीश कुमार को हटाना चाह रही है। बीजेपी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, अभी हाल ही में बीजेपी के नेता और सवर्ण समाज से आने वाले विजय सिन्हा ने खुलेआम मन से कहा था कि अटल जी की असली जयंती तभी होगी, हम उनको असली श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब अपना सीएम बनाएंगे। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के राह में रो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक फोन की दूरी पर रहते थे। राजनीतिक समझ थी, सोशल जस्टिस की समझ थी, और तीनों नेता ने सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया। जगदेव बाबू के विचार हों, बाबा साहब के विचार हों, या भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार हों, इन तीनों को आगे लेकर चला। लेकिन सोचिए, बीजेपी की लगातार कोशिश होती है, बीजेपी की राजनीति एक होती है कि कभी भी बैकवर्ड नेताओं को मिलने न दिया जाए। बैकवर्ड नेताओं को या तो अपने पाले में रखा जाए या फिर उनको आपस में लड़ा दिया जाए। यह सबसे बड़ा सत्य है कि अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो आरजेडी और नीतीश कुमार की जोड़ी विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग अलायंस है। इसीलिए हुकुमदेव नारायण यादव कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार हमको बर्दाश्त नहीं है। हाल ही में देखने को मिला है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जाकर मिले थे, जो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के स्पीकर हैं अभी, उनसे जाकर मुलाकात हुई थी। तो क्या एक गोलबंदी हो रही है, और क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पर कोशिश की जाने की कोशिश है? अभी नीतीश कुमार के निशाने पर दो शिकार हैं। बिहार में उनकी वजह से सरकार बदल सकती है, बीजेपी सत्ता से जा सकती है, आरजेडी सत्ता में आ सकती है, और केंद्र सरकार भी डावाडोल हो जाएगी। ये भी सच बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की प्लानिंग है, तो ये बात तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आखिरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वैसे बीजेपी ने पिछली बार भी ये कोशिश की थी। चिराग पासवान को रिवेलियन बनाया गया था, चिराग पासवान को बागी बनाया गया था। सबको पता था कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। बाद में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार 42 तक सिमट गए। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर अभी के हिसाब से, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा। अमित शाह, कहा जा रहा है कि 6 तारीख को अमित शाह पटना जाने वाले हैं, वो नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। नड्डा भी जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जो दूसरे चरण की विकास यात्रा है उसमें सारे गठबंधन के दल शामिल होंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो। तीनों दल जो हैं वो इस विकास यात्रा में शामिल होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डर तो है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार भी हाथ से निकल जाएगा और
केंद्र की सरकार भी एक पाया तो उसका गिर ही जाएगा। तो बीजेपी की क्या कोशिश है? क्या बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ बढ़ रही है? क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी को एन वक्त पर क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एन वक्त पर धोखा देगी? क्या विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ऐलान कर देगी कि हमें गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना है? एक बात तो तय है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो भी उनको 100 सीट चाहिए, और अगर वो 100 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं और 100 सीट पर बात होती है तो उस समय एक ऑप्शन तो रहेगा कि केंद्र की सरकार भी खतरे में रहेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को लगता है बीजेपी की कोशिश है कि सीधे सीधे नीतीश कुमार को बीच से हटाया जाए और तेजस्वी यादव से मुकाबला हो? ये बीजेपी की बड़ी कोशिश है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है। बिहार में महिलाओं का वोट बैंक हो, छात्राओं का वोट बैंक हो, अति पिछड़ों का हो, पिछड़ों का हो, ये एक बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ है। और फिलहाल नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव तक अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ते हैं, अगर वो गठबंधन के हिस्सा नहीं भी होते हैं, अकेले भी चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी अपनी हैसियत है, उनकी अपनी ताकत है। लेकिन केंद्र की सरकार जरूर खतरे में पड़ जाएगी। तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, गले की हड्डी की तरफ फंस गए हैं। आरजेडी के लिए अच्छा संकेत है कि अगर नीतीश कुमार उसके साथ नहीं आते हैं तो कोई और दलों से उनकी पार्टनरशिप बढ़ेगी। लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार की अहमियत को जानते हैं और लालू यादव को लगता है कि बगैर नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहती है और ये बात हुकुमदेव नारायण यादव से साफ होता है कि हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार को अब आगे सर्वाइव नहीं करने देंगे। तो आज के समय में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है और उनको निपटाने की प्लानिंग की जा रही है। देखते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी निपटा पाती है या नीतीश कुमार बीजेपी को निपटा देंगे। वही दिल्ली में स्थिति है। सोचिए, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो क्लीन स्वीप करती, लेकिन कांग्रेस को बता दिया गया है कि बीजेपी के से ज्यादा बड़ा दुश्मन कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि दो राज्य जहां जहां आम आदमी पार्टी ने सर्वाइव किया है वो दोनों कांग्रेस का राज है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस थी, पंजाब में भी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को बता दिया गया है कि आम आदमी पार्टी जब तक है तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं राजनीति में यही सबसे बड़ा खेल है कि किसको किससे फायदा हो। तो ये बात भूल जाइए कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी है तो भी आप गफलत में हैं। आपको लगता है आम आदमी पार्टी विरोधी है, कांग्रेस बीजेपी विरोधी है, तो भी आप गफलत में हैं। दरअसल सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो किसी की विरोधी नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में ना आए और इसीलिए बीएसपी को बी टीम कहा जाता है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी प्रॉब्लम नीतीश कुमार हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है, इनकी प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी नहीं है। तो ये राजनीति में ये समझना पड़ेगा इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कि आपको किसी भी कीमत पर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को बनाए रखना पड़ेगा। आज ये सच है कि अगर नीतीश कुमार फैक्टर ना हो तो बिहार में बीजेपी चुनाव जीतने के बाद यूपी वाला खेल कर सकती है। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, आरएसएस की प्लानिंग, बीजेपी की प्लानिंग सवर्ण लीडरशिप वाली होती है। और बिहार वो अभेद किला है। बिहार में कम से कम बीजेपी चाहती है कि उसकी अपनी सत्ता आ जाए। दिल्ली का भी चुनाव इसी तरह से काफ़ी रोचक है। एक के बाद एक बड़े वादे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां कह रहे हैं कि शीश महल में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल मीडिया मैनेजमेंट के माहिर हैं। मीडिया में उनको लगातार खबरें बनाना भी आता है और बनना भी आता है। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पानी का बिल माफ़ करेंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उसके बाद सोचिए, पुजारियों को उन्होंने कहा है कि हम ग्रंथियों को 18,000, पुजारियों को 18,000 देंगे। इसके बाद आज डॉक्टर उदित राज ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। दिल्ली में सैकड़ों नहीं हजारों बुद्ध विहार हैं, रविदास मंदिर हैं, तो क्या रविदास समाज के पुजारियों को पैसा नहीं मिलेगा? क्या बुद्ध विहार में लोगों को पैसा, बुद्ध विहार के जो भंते हैं उनको पैसा आप नहीं देंगे? ये एक बड़ी चूक है। उस पर तमाम SC ST OBC के लोग कह रहे हैं
कि आखिर पुजारी तो एक जाति विशेष के लोग ज़्यादातर पुजारी हैं मंदिर में, तो फिर उन्हीं को खाली पैसा क्यों? और क्या पुजारी वाले मुद्दे से वो बीजेपी के वोटर को डेंट लगा पाएंगे? तो चुनाव तो अगर कहिए तो अरविंद केजरीवाल वर्सेज बीजेपी में ही होता है। एक से एक वादे, एक से एक बड़े बड़े वादे। चुनाव तो ममता बनर्जी और बीजेपी में होता है। काश बहुजन नेता इस तरह से चुनाव लड़ पाते और इतने बड़े बड़े वादे कर पाते। मुझे लगता है आज भी बहुजन नेता स्कूल अस्पताल के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं और वही सचमुच होना भी चाहिए। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी निपटा देगी या खुद निपट जाएगी? और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ेंगे या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डुबा देगी? अब बताइए कि असली बी टीम कौन है? सबको पता है दिल्ली में कांग्रेस हारेगी और आम आदमी पार्टी को हरवा देगी और बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी दिल्ली में जीतेगी ही इसलिए कि वहां कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। तो आगे से कोई बीएसपी को बी टीम कहे या तमाम किसी बहुजन दल को बी टीम कहे तो उसकी जरूर पहचान कर लीजिएगा। इस देश में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। सवर्ण समाज की कोशिश होती है कि चित भी मेरा पट भी मेरा, या तो आम आदमी पार्टी आए या बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए। इसलिए कल लोगों ने सही लिखा कि सवर्ण समाज पहले कांग्रेस के साथ था, जब कांग्रेस से उनका मन भर गया तब बीजेपी के साथ है। कभी भी सवर्ण समाज का वोट किसी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को नहीं जाता है तब तक जब तक उसका सवर्ण दलों से गठबंधन ना हो। तो बताइए जाति देखकर सबसे ज़्यादा वोट कौन देता है? सही को सही कहना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।